फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो है तो सिंपल लेकिन बहुत कुछ बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इसके सारे राज खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसकी मात्रा को आखिर नापा कैसे जाए। और इसी सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अदृश्य यानी इनविजिबल लाइन से बनी है। तो यह बात तो बिल्कुल सही लगती है ना कि जितनी ज्यादा लाइंस किसी सतह को चीरती हुई निकलेंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल आइडिया है। तो चलिए इस सिंपल सी तस्वीर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टेक्निकली कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गिनती का एक तरीका है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पाइप से पानी का बहाव माप रहे हों, बस यहां पानी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव है। अब देखिए, फिजिक्स में सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता। हमें चीजों को एकदम सटीक, एकदम प्रिसाइसली नापने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इस फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। और ये रहा वो फॉर्मूला जो सारी कहानी को एक साथ जोड़ता है। दिखने में तो ये काफी सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इसकी पावर को कम मत समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कमाल का टूल है। चलिए इसको फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं। फाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ए है उस सरफेस का एरिया। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, थीटा। यानी थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। ये एंगल थीटा ही सब कुछ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं होता है। ध्यान रहे, ये सरफेस के साथ का एंगल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उस लाइन के बीच का एंगल है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। यही एंगल गेम चेंजर। और हां, हर फिजिकल क्वांटिटी की तरह इसकी भी अपनी एक यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, तो चलिए इसे कुछ स्पेशल केसेस में टेस्ट करके देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे एंगल में एक छोटा सा बदलाव फ्लक्स की वैल्यू को पूरी तरह से बदल सकता है। पहला केस, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सरफेस से टकरा रहा है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर। यहां एंगल हुआ 0 डिग्री और कॉस 0 होता है 1, जिसका मतलब है हमें मिलेगा मैक्सिमम फ्लक्स। सारी की सारी फील्ड लाइंस सीधी पार हो रही हैं। अब दूसरा केस, सोचिए फील्ड सरफेस के पैरेलल बह रहा है, बस उसे छूकर निकल रहा है। यहां एंगल है 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0, तो हमारा फ्लक्स भी हो गया 0। और ये बात समझ में भी आती है, कोई भी लाइन असल में सरफेस को काट ही नहीं रही है। और आखिर में क्या होता है जब एंगल 180 डिग्री हो? तब हमें मिलता है नेगेटिव फ्लक्स। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि फील्ड लाइंस बाहर निकलने के बजाय सरफेस के अंदर जा रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, तो मैथ्स तो समझ में आ गई, लेकिन असली सवाल तो यह है कि यह सब इतना मैटर क्यों करता है। चलिए पता लगाते हैं कि यह सिंपल सा दिखने वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में असल में कितना पावरफुल है। जब हम खुली सतहों से आगे बढ़कर बंद सतहों जैसे कि एक स्फेयर या एक क्यूब की बात करते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम इस इंटीग्रेशन वाले साइन का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये हमें कुछ इनक्रेडिबल बातें जानने में मदद करता है। और यहीं पर है सबसे बड़ा खुलासा। एक बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को समझना हमें सीधे फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक तक ले जाता है, और वो है गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझिए कि उस दरवाजे को खोलने की चाबी है, और गॉसेस लॉ अनबिलीवेबल रूप से यूजफुल है। इसकी मदद से हम चार्ज स्फीयर्स या तारों जैसी कॉम्प्लेक्स शेप्स के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैपेसिटर जैसे डिवाइसेस को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो एग्जाम के लिए कुछ बातें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एरिया और एंगल पर डिपेंड करता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। तो अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को नापना सीख चुके हैं। सोचने वाली बात है कि ये एक छोटा सा आइडिया यूनिवर्स के और कौन-कौन से बड़े-बड़े और पावरफुल राज खोल सकता है। जवाब छिपा है गाउसेस लॉ में और उसके भी आगे की फिजिक्स में।